डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपसे बहुभ्रूणता के बारे में डिस्कस किया था और आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है बीजों का प्रकीर्णन। बीजों का प्रकीर्णन, देखिए होता क्या इसमें आपका जो हमारे बीज होते हैं इनका प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है। प्रकीर्णन का मतलब आपको बता दें, प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखराव या फैलाव। और जो हमारे बीज होते हैं दूर दूर तक किस प्रकार से बिखर के चले जाते हैं या उनका फैलाव किस तरह से होता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आइए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि बीजों का प्रकीर्णन कहते किसे हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड कहते किसे हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड होता क्या है, इसमें हमारी बात ध्यान सुनिए। इसको हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि जब बीज अपनी मात्र पौधे से अलग होकर के विभिन्न माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं बीजों का प्रकीर्णन। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न माध्यमों के द्वारा जब बीज अपने मातृ पौधों से अलग होकर के अलग अलग स्थानों पर पहुंच जाते हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। क्लियर है? अब बीजों के प्रकीर्णन की जो प्रक्रिया होती है वो कई चरणों में, कई विधियों में संपन्न होती है। सबसे पहले आपका वायु के द्वारा प्रकीर्णन, अर्थात बीज जो होते वायु के द्वारा कैसे बिखर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। दूसरी चीजें होती हमारा जल के द्वारा प्रकीर्णन। जल के माध्यम से आपका बीज जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तीसरा कंडीशन होगा हमारा जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णन, कि बीज जो होते हैं और साथ साथ उनके फल होते हैं, ये जंतुओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। और चौथा हम बात करेंगे इसमें आपका विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन, अर्थात कहने का मतलब जो फल अपने आप फट जाते हैं और फटने के बाद स्वयं क्या होते हैं आपका अपने बीजों को बिखेर देते हैं, उसे नाम देते हैं आपका विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन। तो ये चार तरह के क्या होते हैं प्रकीर्णन आपको देखने को मिलेंगे, अर्थात बीजों के प्रकीर्णन में चार विधियां सम्मिलित होती हैं। क्लियर? तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं बीजों का प्रकीर्णन। तो बीजों के प्रकीर्णन को एक बार हम पुनः फिर डिफाइन कर देते हैं आपके लिए कि होता क्या इसमें आपका कि जब बीज अपनी मातृ पौधे से अलग होकर के विभिन्न माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, या कह लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, तो उस प्रकार के प्रोसेस को नाम देते हैं बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। या उनको और तरीके से आप डिफाइन कर दीजिए, आप ये कह सकते हैं कि विभिन्न माध्यमों के द्वारा जब बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है तो उस प्रक्रिया को बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। क्लियर? तो आइए देखिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हम ये कह सकते हैं जब बीज मातृ पौधे से अलग होकर विभिन्न माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब बीज मातृ पौधे से अलग होकर विभिन्न माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं उसे बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। उसे बीजों का
प्रकीर्णन कहते हैं। क्लियर है? उसे बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, इनको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बीजों का प्रकीर्णन। तो ये हमारा होता क्या है, हमने बताया कि प्रकीर्णन का मतलब आपका बिखराव। तो ये बीज जब आपका क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न माध्यम के द्वारा ट्रांसफर हो जाते हैं, या कह लीजिए कि वो चले जाते हैं, तो उस प्रकार के प्रोसेस को हम नाम देते हैं बीजों का प्रकीर्णन। अब बीजों के प्रकीर्णन को और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? यहां पर हम देखते हैं इसमें होता क्या है। बीजों का प्रकीर्णन, बीजों का प्रकीर्णन विभिन्न विधियों द्वारा होता है। विभिन्न विधियों द्वारा होता है। क्लियर? कौन कौन से होता है विभिन्न विधि? नंबर 1, वायु द्वारा प्रकीर्णन, वायु द्वारा प्रकीर्णन। क्लियर? इसको हम नाम देते हैं क्या अभी आपका, डिस्पर्सल ऑफ सीड, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, सीड बाय विंड। क्लियर? सेकंड बात है, इसमें हम बात करेंगे जल द्वारा परागण, जल द्वारा प्रकीर्णन। जल द्वारा प्रकीर्णन, इसमें हम नाम देंगे क्या इसको, डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर। नंबर 3, जंतु द्वारा प्रकीर्णन, जंतु द्वारा प्रकीर्णन, जंतु द्वारा प्रकीर्णन, डिस्पर्सल ऑफ सीड, डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एनिमल्स। और नेक्स्ट है हमारा विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन, विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन। इसमें हम बोलेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एक्सप्लोशन। क्लियर? ये 4 तरीके से यहां पर बीजों का प्रकीर्णन जो होता है प्रॉपर होता है। वायु के द्वारा प्रकीर्णन अर्थात वायु के द्वारा बीजों का बिखराव, जल के द्वारा बीजों का बिखराव, जंतु के द्वारा बीजों का बिखराव और विस्फोटन द्वारा बीजों का बिखराव। ये 4 तरीके से हम इनको स्पेशली क्या होते हैं आपका डिफाइन करते हैं। तो आइए एक एक तरीके से हम इसमें क्या करेंगे, आपसे बातें करते हैं। स्पेशली इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे वायु के द्वारा प्रकीर्णन। क्लियर? तो आइए देखिए स्पेशली होता क्या इसमें, बीजों के प्रकीर्णन में सबसे पहले हम बात करेंगे वायु के द्वारा प्रकीर्णन। अभी वायु के द्वारा प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है, उसमें कौन कौन से माध्यम होते हैं और उनका शेप और साइज कैसा होता है, बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, इनके बारे में हम स्पेशली चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए इसमें होता क्या है। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे इसमें स्पेशली हम हेडिंग डालेंगे क्या, वायु के द्वारा प्रकीर्णन, वायु के द्वारा प्रकीर्णन।
वायु के द्वारा प्रकीर्णन। क्लियर है? अब हमारी बात ध्यान सुनिए, इसको हम क्या बोलते हैं आपका डिस्पर्सल ऑफ सीड, क्लियर, बाय विंड, डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड, ये डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड। अब देखिए इसमें होता क्या है, हम ये कह सकते हैं इसमें कि जब बीज अपनी मातृ पौधे से अलग होकर के वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो उसे हम नाम देते हैं आपका वायु द्वारा प्रकीर्णन कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर पाएंगे कि जब वायु के माध्यम से या वायु के द्वारा बीज जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, उस प्रकार की प्रक्रिया को नाम देंगे वायु के द्वारा प्रकीर्णन। और वायु के द्वारा प्रकीर्णन प्रोसेस में होता क्या है, ये हमारे कौन कौन से पौधे होंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल इन्वॉल्व होंगे जो वायु के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं या वायु के द्वारा उनका बिखराव होता है। तो उसमें आर्किड है, सिनकोना है, मदार है, सेमल है, ये सभी आपके पौधे के बीज जो होते हैं वायु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। दूसरी बातें, कुछ पौधों के भी क्या होते हैं आपका बीज जो होते हैं पंख युक्त होते हैं। जैसे आपका चिलबिल की बात की जाए, ठीक ना, साथ साथ क्या होते हैं आपका चिलबिल के अलावा आपका साल में, एसेर में, साल है, एसेर है, चिलबिल है, इनके भी क्या होते हैं, इनके बीज में पंख मतलब बीज में पंखयुक्त संरचना पाई जाती है और जो वायु के संपर्क में आते ही क्या होते, दूर दूर तक ये पहुंच जाते हैं, अर्थात दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, इनका बिखराव जो होता है आसानी से हो जाता है। ठीक है। अब तीसरी बातें इसमें हमें बताएं कि जो हमारा मंगरेल है, सत्यानाशी है और अफीम का पौधा। सत्यानाशी समझते हैं, जो आपका छोटा छोटा पौधा होता है और उसके ऊपर येलो कलर के भी फ्लावर लगे होते हैं, उसे हम आर्जीमोन मैक्सिकाना बोलते हैं या भड़भड़वा कहते हैं, ठीक ना। और काटने पर उसमें क्या होता है, पीले रंग का लेटेक्स निकलता है, वो हमारा क्या होता है, सत्यानाशी होता है। तो सत्यानाशी के पौधे में, अफीम में और मंगरेल में, उनमें क्या होते हैं आपका, उनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और उन छोटे छोटे छिद्रों में भी क्या होता है, छोटे छिद्र जो होते हैं जब हवा के संपर्क में आते हैं, अर्थात उनसे हवा टकराती है, बात समझ रहे हैं, जो उनके फल होते हैं अफीम के, सत्यानाशी के और ये मंगरेल के, उसमें छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। जब आपका हवा के कांटेक्ट में आते हैं या हवा उनसे टकराती है तो हिलने लगते हैं और उन्हीं छिद्रों के द्वारा बीज जो होता है निकल करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार का जो मैकेनिज्म होता है उसे हम नाम देते हैं आपका सेंसर मैकेनिज्म कहते हैं। बात समझ रहे हैं कि जो आपका हवा के द्वारा हिलेगा और हिलने के बाद वो छिद्र से निकल करके नीचे गिर जाते हैं, उस प्रकार का प्रोसेस जो होगा वो सेंसर मैकेनिज्म कहलाता है। तो आइए इसके बारे में हम स्पेशली आपसे बात करते हैं कि इसमें होता क्या, वायु के द्वारा प्रकीर्णन में स्पेशली आप तौर से देखेंगे। इसको हम सबसे पहले डिफाइन कैसे करते हैं, यहां पर देखेंगे, जब वायु के द्वारा बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं तो इस प्रक्रिया को वायु के द्वारा प्रकीर्णन कहते हैं। वायु के द्वारा प्रकीर्णन कहते हैं। क्लियर है, कहते जैसे
कौन कौन से पौधे मिलेंगे? आर्किड, आर्किड के पौधे का जो फल होता है इसमें पाए जाने वाले बीज, क्लियर? सिनकोना, सिनकोना, मदार, सिनकोना, मदार, कपास, सेमल, कपास एवं सेमल, सेमल आदि आदि वायु के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, वायु के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। क्लियर है? अब हमारी बात ध्यान सुनिए। जो हमारा ये आर्किड, सिनकोना, मदार, कपास, सेमल होते हैं, इनके जो फल होते हैं या फुल्ली आपका मैच्योर हो जाते हैं या कह लीजिए राइप कर जाते हैं, पक जाते हैं, जो पकेंगे ये आपका ब्रस्ट कर जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। और टूटने के बाद जो होते हैं, जब वायु के कांटेक्ट में इनके बीज आते हैं तो वायु के माध्यम से ये आपका उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं? क्योंकि हल्के और शुष्क होते हैं। हल्के और शुष्क होने की वजह से ये वायु के माध्यम के द्वारा एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान तक दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। उस प्रकार का जो प्रोसेस होता है उसी को हम नाम देते हैं क्या? आपका वायु के द्वारा प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसमें आर्किड, सिनकोना, मदार, कपास और सेमल, इन जैसे पौधों में जो हमारे बीज होते हैं पहले राइप कर जाते हैं, पक जाते हैं, सॉरी फल पक जाते हैं और पकने के बाद ये ब्रस्ट कर जाते हैं। इनकी अर्थात जो आपकी फल भित्तियां होती है टूट जाती हैं और टूटने के बाद स्पेशली क्या होते हैं, ये आपका बाहर की ओर निकले होते हैं और जैसे वायु का झोंका, वायु का कांटेक्ट इनके साथ संपर्क में आता है या वायु इनके कांटेक्ट में आते हैं, ये वायु के साथ उड़ चलते हैं। क्यों? क्योंकि हल्के होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, आसानी से उड़ जाते हैं और दूर दूर तक ये क्या करते हैं, आपका फैल जाते हैं। जब इनका अनुकूल मौसम आता है तो ये ग्रोथ करके नए नए पौधे का फॉर्मेशन कर जाते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ देखेंगे इसमें एक बातें और बताएंगे हम। जो हमारा चिलबिल होता है, चिलबिल, इसको आप देखने को बराबर मिलता होगा। चिलबिल साल, जैसे पौधों में बीज पंखयुक्त संरचना के रूप में होते हैं, जो वायु के संपर्क में आते ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। क्लियर है? चले जाते हैं। ठीक ना? क्यों? क्योंकि भैया ये क्या होता है, आपका हल्के होते हैं, शुष्क होते हैं, ड्राई होते हैं, हल्के होते हैं, इसलिए क्या होता है, वायु के संपर्क में पहुंचते ही आसानी से उड़ जाते हैं। ठीक है? हम तीसरी बात इसमें डिस्कस करेंगे। कुछ पौधे हमारे हैं, कौन सा? अफीम है, सत्यानाशी हैं, मंगरेल हैं। यहां पर देखेंगे अफीम आपको देखने को बहुत कम मिलता है। ठीक है? सत्यानाशी ये आपको बराबर मात्रा में पाया, लेकिन पहचान होनी चाहिए आपकी कि आप इसको कैसे पहचानेंगे। सत्यानाशी और मंगरेल जो आपका मसाले वगैरह में यूज किए जाते हैं, मंगरेल, अफीम, सत्यानाशी, मंगरेल, जो हमारे ये पौधे होते हैं स्पेशली इनमें भी क्या होते हैं, फल जो होता है, इन फलों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो अफीम, सत्यानाशी, मंगरेल जैसे पौधों
जैसे पौधों के फलों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्लियर? अफीम, सत्तनाशी, मंगरेल जैसे पौधों के फलों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जब वायु फलों से टकराता है या टकराते हैं, जब वायु फलों से टकराता है तो छिद्रों के द्वारा बीज निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को सेंसर मैकेनिज्म कहते हैं। इस प्रक्रिया को सेंसर मैकेनिज्म कहते हैं, मैकेनिज्म कहते हैं। क्लियर है? मैकेनिज्म कहते हैं। ये रहा हमारा बीजों का प्रकीर्णन। बीजों के प्रकीर्णन में वायु के द्वारा प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है, इनके बारे में हमने चर्चा किया स्पेशली। तो इसमें देखेंगे जितने भी आपके भैया क्या होते हैं, सिनकोना, मदार और क्या होते हैं, कपास, सेमल के पौधे होते हैं, ये वायु के द्वारा क्या होते हैं, प्रकीर्णित होते हैं। अर्थात वायु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। चिलबिल, साल और एसर जैसे पौधों में बीज जो होते हैं पंखयुक्त संरचना के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जो वायु के संपर्क में आते ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। इसके साथ साथ इनमें क्या होता है, अफीम, सत्तनाशी, मंगरेल जैसे पौधों के फलों में छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। पोर मतलब छिद्र। और जब छिद्र होते हैं तो क्या होता है, वायु जब इनसे आपका संपर्क में आता है या वायु जो फलों से टकराता है तो हिल जाते हैं, हिलने लगते हैं। और हिलने के बाद क्या होता है, उन्हीं छिद्रों के द्वारा ये निकल करके बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, इनका ये प्रकीर्णन जो होता है। जब इस प्रकार के प्रोसेस से ये आपका निकलते तो उसी को बोलते हैं कि आपका सेंसर मैकेनिज्म कहते हैं। क्लियर हो गया? आइए हम अगली बातें इसमें डिस्कस करते हैं आपसे स्पेशली। वो कौन सा है? दूसरा हमारा होगा जल के द्वारा या जल द्वारा प्रकीर्णन। ठीक है, तो आइए स्पेशली इसमें हम देखते हैं क्या है जल द्वारा प्रकीर्णन। अर्थात जल के माध्यम से ये हमारे जो बीज होते हैं ये कैसे जाते हैं, उन्हीं के द्वारा इसके पे चर्चा करनी है, उन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करना है। क्लियर? तो आइए यहां पर हमारा जो सेकंड टॉपिक होगा वो कौन सा होगा आपका? वो सेकंड टॉपिक होगा स्पेशली जल के द्वारा परागण। क्लियर है? तो आइए इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि जल के माध्यम से प्रकीर्णन कैसे होता है। तो आइए देखते हैं स्पेशली होता क्या है। जो हमारा जल होता है, उन जल के माध्यम से जब आपके बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं तो उस प्रकार के प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या भी आपका, बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है ना? तो आइए देखिए, जल द्वारा प्रकीर्णन। क्लियर? डिस्पर्सल ऑफ सीड बाई वाटर। क्लियर है? ये देखिए, इसमें हमारी बात ध्यान सुनो। करें कि
जब जल के द्वारा बीज फलों से निकलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूर दूर तक चले जाते हैं तो उस प्रकार का जो आपका बिखराव होता है या बीजों का जो फैलाव होता है उसी को नाम देंगे आपका जल द्वारा प्रकीर्णन कहेंगे। और ऐसा नारियल और कमल में देखने को मिलता है। जो हमारे कमल के फल होते हैं वो पानी में डूबे रहे, पानी में कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक ना। और जब वो आपका राइप कर जाते हैं, जब पक जाते हैं तो क्या होता है, वो आपका डेहिसेंस होता है, एक्सप्लोजन होता है, अर्थात वो फट जाते हैं, रप्चर कर जाते हैं। और रप्चर करने के बाद उनके बीज जो होते हैं निकल जाते हैं। और जैसे ही वायु का जैसे ये पानी में आपका किसी प्रकार की हलचल या लहर उठती है, उसी लहर के माध्यम से ये तैरता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, क्योंकि ये पानी में डूबता नहीं, क्योंकि हल्का होता है, ठीक ना। और अपने चारों तरफ क्या होते हैं, आपके एक लेयरिंग बनाया रहता है ताकि आपका सड़ने ना पाए। तो ये क्या होते हैं, लहर के द्वारा एक स्थान से पानी में किसी प्रकार का हलचल के द्वारा ये खिसक करके तरंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। उसी को नाम देते हैं क्या आपका, हम जल द्वारा प्रकीर्णन बोलेंगे। और ऐसा कमल और नारियल में देखने को बहुतायत मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। तो आइए इसमें हम बात करते हैं। यहां पर हम देखेंगे स्पेशली जब बीज जल के माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं या दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, क्लियर, पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया को जल द्वारा प्रकीर्णन कहते हैं। जल द्वारा प्रकीर्णन कहते हैं, क्लियर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे में स्पेशली आप क्या देखेंगे, कमल एवं नारियल में क्या होता भी आपका, ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। कमल और नारियल में ये आपका जल के माध्यम से क्या होता है, आपका प्रकीर्णन प्रक्रिया चलती है। तो हमने बताया कि जो हमारा ये फल होता है कमल का और नारियल का, ये आपका जब यह क्या करते हैं, आपका टूट जाते हैं या पक करके आपका रप्चर कर जाते हैं, तो जल के द्वारा क्या होते हैं, इनके बीज जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, उस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे हम नाम देते हैं क्या, आपका जल द्वारा प्रकीर्णन कहते हैं, क्लियर। अब इसमें हम तीसरी बातें डिस्कस करेंगे आपसे। जंतु द्वारा प्रकीर्णन, क्लियर। जंतु द्वारा प्रकीर्णन, डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एनिमल, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान सुनिए, जो हमारे जंतु होते हैं वो किस तरह से बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ने का कार्य करते हैं। पहली बात इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि जब बीज जंतुओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं तो उसे नाम देते हैं आपका जंतु द्वारा प्रकीर्णन कहते हैं। ये तो उनकी डिफिनीशन हो गई। अब इसमें करते हैं दो तरीके से हमारा क्या होता है, बीजों का बिखराव जंतु करते हैं।
एक तो भैया क्या होता है आपका, बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जंतु जो होते हैं, इनके बीज को, पके हुए फल को खा जाते हैं और उनके फल के साथ साथ उनके बीज भी क्या होते हैं, उनके एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच जाता है। लेकिन ये बीज क्या होता है आपका, डाइजेस्ट नहीं होता है। फिर क्या होता है आपका, वो डाइजेशन प्रक्रिया के थ्रू जब आपका वो फीकल मैटर बाहर निकलता है, तो उन फीकल मैटर के थ्रू क्या होते हैं आपका, देखेंगे ये जब चिड़िया वगैरह बीट्स करती है तो उसमें क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे बीज आपको दिखाई देते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से एक माध्यम ये हो गया, इस प्रकार से आपका क्या होता है, बीजों का बिखराव होता है। ऐसे कभी कभी आपने देखा होगा, ध्यान दीजिए कि घर बहुत सुंदर बना है या आपका कच्चा मकान ही है, तो देखते हैं चिड़िया उसके मकानों पर बीट्स कर देती हैं, और उस बीट्स जब करती हैं अर्थात फीकल मैटर निकालती हैं, तो उसमें बहुत सारे बीज होते हैं, और बीज आपका क्या होता है, मॉइस्चर पाकर जनरेट करते हैं या ग्रोथ करते हैं, उसमें आपका पीपल जम जाता है या पाकड़ जम जाते हैं। ऐसे जैसे पौधे क्या होते हैं आपका कच्चे मकानों पर या कुछ पौधों पर उगाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमारे पक्षियां होती हैं, ये पके हुए फल वो खाती हैं, लेकिन इनके बीज जो होते हैं डाइजेस्ट नहीं होते हैं। इसीलिए क्या होता है आपका, इसलिए जो होते हैं ये आपका एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। क्लियर। इसका एक कारण और है कि ह्यूमन जो देखेंगे, ह्यूमन भी क्या होता है, मानव भी क्या होते हैं आपका, बीजों के बिखराव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे निभाएगा, क्योंकि मानव भी एक प्रकार का एनिमल है। आप देखेंगे क्या करता है, मानव जो होता है स्पेशली पके हुए फल अमरूद को खाते हैं, और अमरूद के बीज हार्ड होते हैं, इसलिए क्या होते हैं आपका, ये स्पेशली डाइजेस्ट नहीं होते हैं। जब ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं तो क्या होता है, ये मल के साथ आपका बाहर निकल जाते हैं। जब व्यक्ति क्या होता है शौच के लिए खुले स्थानों पर जाता है, तो वहां पर क्या होता है, फीकल मैटर को निकालता, लेकिन उस फीकल मैटर के साथ साथ उसमें बीज भी इन्वॉल्व होते हैं। फेवरेबल कंडीशन आने पर, अनुकूल परिस्थितियां आने पर क्या होते हैं आपका, वो उसमें ग्रोथ कर जाते हैं, और ग्रोथ करने के बाद क्या होता है आपका, नए नए पौधे का जन्म होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, मनुष्य भी आपका फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा बहुत सारे जंतु हैं जो भी क्या होता है, अपने बालों में बीजों या फलों को उलझा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। जैसे गोखरू का बीज देखो, अब कोई भी एनिमल उसमें क्या होता है, घास को खाने के लिए, फीडिंग करने के लिए पास में गया है, तो उसके क्या होते हैं, फल जो होते हैं उनके बालों में चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद क्या होते हैं आपका, जब वो वही आपका एनिमल क्या होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो आपका भैया क्या होता है, अपनी बॉडी के रगड़ के द्वारा उसको छोड़ देता है। किसी कारणवश बॉडी में खुजली होती है तो रगड़ता है, जब रगड़ेगा तो क्या होता है, उसको छोड़ देगा वहां पर, और छोड़ने के साथ साथ क्या होगा, फल वहीं पर गिर जाएंगे। अनुकूल मौसम आने पर वो फल क्या होता है आपका रप्चर करेगा, उनमें से बीज निकलेगा, और बीज क्या होता है आपका वही जनरेट करके नए नए पौधे का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णन प्रक्रिया जो होती है आसानी से हो जाती है। तो आइए इसको हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। जब जंतुओं के द्वारा बीज दूर दूर तक बिखर जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को जंतु द्वारा प्रकीर्णन कहते हैं। क्लियर इतनी बातें, कन्फर्म है ना। आगे चलते हैं। अब इसमें देखना क्या है कि वो आपका स्पेशली क्या होता है, जंतुओं के द्वारा कौन कौन से आपके जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल में यहां पर हम देते हैं एग्जाम्पल के रूप में, या जैसे ग्रुप में पीपल, पाकड़, बरगद,
बरगद, अंजीर, अंजीर, गूलर आदि। इनके जो बीज होते हैं भैया, ये क्या होता है आपका, ये जंतुओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो उसी को हम नाम देते हैं क्या, स्पेशली आपका जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णन कहते हैं। अब इसमें स्पेशली हम देखेंगे क्या खास तौर से, कि हम इसमें ये बता सकते हैं कि जो हमारे जंतु होते हैं वो जंतु क्या करते हैं, पीपल, पाकड़, बरगद, अंजीर और गूलर के फलों को खाते हैं। क्लियर। जब उनके फलों को खाएंगे तो उन फलों के साथ साथ इनके बीज भी क्या होते हैं, उनके एलिमेंट्री कैनाल में चले जाते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। जब वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं तो क्या होता है आपका, वो फीकल मैटर के द्वारा बाहर निकाल देते हैं या बाहर निकल जाते हैं। जब आपकी चिड़ियाँ वगैरह क्या होती, कहीं बीट्स करती हैं तो इनके बीज भी क्या होते हैं, उनके फीकल मैटर में रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियां आने पर वो डेवलप करके नए नए पौधे को जन्म दे देते हैं। इसलिए क्या होता है आपका, देखेंगे कच्चे मकानों पर आप देखते हैं कि आप पीपल के और बरगद के अधिकतर पौधे ग्रोथ किए हुए दिखाई देते हैं, ठीक ना। तो यहां पर हम बातें इसमें बताएंगे। कुछ जंतु जैसे चिड़ियां, क्लियर। कुछ जंतु जैसे चिड़ियां पके एवं मीठे फलों को खाती हैं, पके एवं मीठे फलों को खाती हैं, पके एवं मीठे फलों को खाती हैं, क्लियर। और साथ साथ बीज भी उनके आहार नाल में पहुंच जाते हैं, नाल में पहुंच जाते हैं, लेकिन बीज का पाचन नहीं हो पाता है, बीज का पाचन नहीं हो पाता है, जिसके कारण बीज मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, क्लियर है, बाहर निकल जाते हैं। और इस प्रकार से बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है, क्लियर है। चलिए ठीक ना। जब ऐसा हो जाता तो आप देखेंगे क्या होते हैं आपका, कि ये कच्चे मकानों की दीवारों पर छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। ये इन्हीं की वजह से ऐसा होता है कि ये खाएंगे उनके बीज को, और खाने के बाद क्या होता है आपका, जब बीट्स करती हैं चिड़ियाँ तो क्या होता है आपका, वो उन्हीं पर रुक जाता है और नम स्थान या कह लीजिए आपका अनुकूल परिस्थितियां आने पर वो ग्रोथ करके नए नए पौधे के रूप में दिखाई देने लगते हैं, क्लियर है। अब इसमें हम थोड़ी अगली बातें डिस्कस करेंगे। स्पेशली तौर से देखिए कि इनमें आपका ह्यूमन भी, मानव भी क्या होता है, प्रकीर्णन क्रिया में भाग लेता है। कैसे लेगा मानव भी, आपको हमने स्पेशली इसमें बताया कि मानव
देखेंगे होता क्या है, जो ये आपका सीड युक्त फल को खाते हैं, जैसे आपका ग्वावा, अमरूद को देखो, ये अमरूद को जब मानव क्या करता है, उसे आपका भोजन के रूप में स्टोर करते हैं, या लेते हैं, तो क्या होता है, उनके बीज हार्ड होते हैं बेटा, और बीज हार्ड होने की वजह से ये क्या होते हैं, आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। जब आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं तो उनके मल के थ्रू ये भी क्या होते हैं, आपका बाहर निकल जाते हैं। अब जब बाहर निकल जाएंगे तो कंडीशन क्या होता है आपका, ये भी जहां जहां मानव शौच करेंगे खुले स्थानों पर, वहां पर ये पहुंच जाते हैं। एक बात ये। दूसरा क्या होता है, मानव आम खाते हैं, तो आम को खाने के बाद गुठली को क्या होता है आपका, अन्यत्र स्थानों पर फेंक देते हैं। अब वो गुठली जो होता है आम का, वो अनुकूल मौसम आने पर नए नए पौधे के रूप में जनरेट करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है आपका, इनमें बिखराव होता है बीजों का। ठीक है, मानव भी बीज के प्रकीर्णन मानव भी बीज के प्रकीर्णन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर, निभाता है। ठीक है, अमरूद के बीज कठोर होते हैं, जो पचते नहीं हैं, जब मनुष्य इन्हें भोजन के रूप में खाते हैं, तो ये आहार नाल में पहुंच जाते हैं, और मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। क्लियर। इसी प्रकार आम है, आम को हम खाते हैं तो खाने के बाद क्या करते हैं, उसकी गुठली को दूर तक फेंक देते हैं, और दूर तक फेंकने पर क्या होता है आपका, वो वहां से हमारे द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच गया। क्लियर। अब जब पहुंच गया तो क्या होता है आपका, अनुकूल मौसम आने पर वो आपके जनरेट कर जाते हैं, नए नए पौधे के रूप में बन जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, इनका बिखराव जो होता है आसानी से हो जाते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे स्पेशली कि बहुत सारे आपके भैया क्या होते हैं, बीज होते हैं जो जंतुओं के शरीर से उलझ करके एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। ठीक ना। यहां पर देखेंगे विलायती सन, गोखरू आदि के बीज, आदि के फल जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं,
और दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। क्लियर? इतनी बातें कन्फर्म है आपके लिए? अब हम आगे बात करेंगे, सबसे लास्ट जो हमारा टॉपिक है, विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन। विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन क्या होता है, इसको बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। इजी तो सभी टॉपिक है, बस समझने का फेर है आपके लिए। आप देखो विस्फोटन का मतलब क्या होता है, यहां पर हम डालेंगे अगली हेडिंग आपके लिए, विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन। विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन, विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन। ठीक है? अब इसमें स्पेशली होता क्या है, आप ध्यान सुनिए। जो हमारा भैया क्या, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनके भैया क्या होते हैं, फल रप्चर कर जाते हैं, अर्थात विस्फोट करते हैं, अपने आप फट जाते हैं, और फटने पर उनके जो बीज होते हैं वो दूर दूर तक बिखर जाते हैं। जब दूर दूर तक बिखर जाते हैं तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम नाम देते हैं कि आपका विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे आपका जिरेनियम है, ऑक्जेलिस है, एब्रस है। जिरेनियम, ऑक्जेलिस, एब्रस नामक पौधे के फल स्वतः फट जाते हैं, और फटने के बाद क्या होते हैं, अपने बीज को दूर दूर तक बिखेर देते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को नाम देते हैं आपका हम विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन कहते हैं। तो यहां पर हम देखें इसमें स्पेशली कैसे इसको बताएंगे। जब बीज स्वतः एक स्थान से, सॉरी इसको हम ऐसे बता सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम यहां पर मैनेज करें। जिरेनियम कामा एब्रस तथा ऑक्सेलिक जैसे पौधों के फल, स्वतः फट जाते हैं या विस्फोटित हो जाते हैं, और बीज अपने आप या स्वतः निकलकर बिखर जाते हैं। इस प्रक्रिया को विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन कहते हैं। विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन कहते हैं। क्लियर है इतनी बातें? तो आइए स्पेशली इसमें ये हमारा जिरेनियम, एब्रस और ऑक्सेलिक जैसे पौधों में भी अब फल क्या होता है, स्वतः फट जाते हैं या कह लीजिए विस्फोटित हो जाते हैं, और बीज जो होता है स्वतः निकलकर उनका बिखर जाता है, दूर दूर तक बिखरेगा। तो इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं कि आपका विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज के हमने महत्वपूर्ण टॉपिक में बीजों के प्रकीर्णन के बारे में स्टडी किया,
और बीजों के प्रकीर्णन को 4 विधियों से देखा हमने। पहला वायु के द्वारा, दूसरा जल के द्वारा, तीसरा आपका जंतुओं के द्वारा और चौथा आपका विस्फोटन द्वारा। ये सारी चीजें हमने आपको स्पेशली इस टॉपिक्स में डिस्कस किए। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, यदि कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और साथ साथ वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स।